मेरी स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देखिएगा, इस मंजर को देखिएगा, किस तरीके से ये मंजर है, किस तरीके से एक भावुक पल है। उस पल को मुझे ऐसा लगा मैं फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर खड़ा हुआ हूँ और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, फलस्तीन के अंदर के हालात देख रहा हूँ, किस तरीके से दुकानें जल रही थी, किस तरीके से मकान जल रहे थे, किस तरीके से बिल्डिंगें टूटी थी, किस तरीके से वहाँ पर खंडर पड़े हुए थे, बड़ी बड़ी इमारतें थी, बड़ी बड़ी इमारतें मिट्टी में मिली हुई थी, किस तरीके से वहाँ की छतें थी, किस तरीके से वो मकान थे। वहाँ पर ऐसा लग रहा था सब चीज़ मिट्टी में मिल चुकी हो, सब चीज़ ज़मीन दोष हो चुकी हो, गाड़ियाँ मलबे में दबी हुई थी, बिल्डिंगें आगों में जल रही थी, पीछे के मंदिर ऐसे थे कि बम फूट रहे हो, पूरे में आग ही आग नजर आ रही थी। इस चीज़ को हमने कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, हमारी नज़र फिर लाशों पे पड़ी, हमने वहाँ पर लाशें देखी, लाशों के साथ देखिएगा किस तरीके से बच्चों की लाशें मौजूद है, किस तरीके से लाशें पड़ी हुई हैं पर कोई उनको बचाने वाला नहीं है, किस तरीके से इस्लाम की शहजादियां बुरके में खड़ी हैं और अपने बच्चों को हाथों में लेकर लाशें खड़ी हैं और कह रही हैं कोई हमें बचाने वाला आ जाए। और देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर किस तरीके से इस अंदाज में ताजियों को डेकोरेट किया गया है, इस दर्शाने की कोशिश करी गई है कि हम मरते दम तक फलस्तीन के साथ खड़े हैं और फलस्तीन के साथ खड़े रहेंगे। कोई हमें फलस्तीन से जुदा नहीं कर सकता, हम फलस्तीन के हालात पर चुप नहीं रह सकते। फलस्तीन से हमारा मसला ईमान का है, फलस्तीन से मसला हमारे जज्बात का है। और हमने सारी चीज़ को जब देखने की कोशिश करी तो मलबे में हमें घर मिले, आग में जलते घर मिले, हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम गजा के अंदर खड़े हुए हैं और अपनी आंखों से गजा के हालात देख रहे हैं। और हमें ऐसा ही लगा और आपको भी यकीनन ऐसा ही लगेगा जब आप इस मंजर को देखोगे। ऐसा लग रहा है कि मैं गजा के अंदर जाकर इस वीडियो को रिकॉर्ड करके लाया हूँ। किस तरीके से मलबे में तब्दील रोड है, किस तरीके से आग जलती हुई बिल्डिंगें हैं, किस तरीके से मुसलमान बच्चे मर रहे थे, शहीद हो रहे थे, शहादत दे रहे थे, इस तरीके से इजराइल बमबारी कर रहा था और वहाँ के मकानों को तोड़ दे रहा था, सबको जमीन में मिला दे रहा था, कारें मलबे में दबी थी। इस तरीके से इस नज़ारे को आप देखिएगा, किस तरीके से मस्जिद अक्सा के बाहर इस्लाम की शहजादियाँ अपने बच्चों को हाथ में लेकर उनकी लाशें खड़ी हुई हैं, किस तरीके से बुरके में सब ख़वातीन खड़ी हैं, मुसलमान की औरतें खड़ी हैं, माँ बहनें खड़ी हैं और कह रही हैं हम कभी नहीं झुक सकते। ये मस्जिद अक्सा है, इस तरीके से मस्जिद अक्सा को सेम उसी तर्ज पर डेकोरेट किया गया है। सलाम करते इनके हुनर को इन्होंने आज दिखा दिया कि कुछ भी आसान है, कुछ भी बनाया जा सकता है, आप पीछे न हटिएगा, कुछ भी हो सकता है। आप इस मंजर को देखिएगा, इस एयरक्राफ्ट ने, इस एरोप्लेन ने, इसी हेलीकॉप्टर ने, फाइटर जेट ने फलस्तीन पर हमला करा, उस बिल्डिंग को नष्ट नाबूद कर दिया, इस बिल्डिंग को तबाह कर दिया। और आगे चलते हैं, आगे ये एयरक्राफ्ट और मिल जाता है आपको। ये लड़ाकू विमान ने फलस्तीन के गजा के अंदर बमबारी करी थी, ये वही विमान है जो इनको उड़ाने की कोशिश करी गई है। तो आप सोच के देखिएगा, जब आप इस ताजिए को देखते सामने ऐसा लग रहा था कि गजा के हालात हों, ऐसा लग रहा था कि हम सब फलस्तीन को देख रहे हों, मस्जिद अक्सा हमारी आंखों के सामने हो। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि फलस्तीन की आवाज़ को उठाया जा सके, फलस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़ा होया जा सके। और इसीलिए हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है और बताने की कोशिश करी है, दिखाने की कोशिश करी है कि इस बंदे ने कितनी मेहनत से 20-25 दिन की मेहनत के बाद इस ताजिए को बनाया है, तमाम पैसा इस पर खर्च करा है और बना के ताजिए आपके सामने रखा। इस इमारत को आप देखिएगा, यहाँ की लाशों को आप देखिएगा, एक एक चीज़ रियल चीज़ नज़र आ रही थी, एक एक चीज़ ऐसी लग रही थी, उन सबको रिकॉर्ड किया जाए। अगर आप इस ताजिए को देखना चाहते हैं तो फिरोजाबाद के आकाशवाणी रोड पर इस ताजिए को देख सकते हैं। वहाँ पर एक आपको टावर मिलता है फलस्तीन के वेस्ट बैंक में, उस टावर को भी यहाँ पर बनाया गया है, उसके पीछे बमबारी हुई थी वो भी दिखाया गया है। मुसलमानों जरा सोच के देखिएगा, जब इस ताजिए को हमने देखा, उसकी वीडियो बनाई तो ऐसा लग रहा था कि फलस्तीन के गजा के अंदर खड़े होकर हम वहाँ के हालात को बयान कर रहे हों। इस तरीके से इस मकान पर आप निगाह डालिएगा, किस तरीके से इसको ज़मींदोज़ करा गया, इस बिल्डिंग को तोड़ा गया, पिलर नज़र आ रहे होंगे आपको, बाकी छतें ख़त्म कर दी गई, एयरक्राफ्टों के ज़रिए हमले हुए हैं और इस हमलों में मुसलमानों का बहुत नुकसान हुआ है।